आपने सड़क के किनारे ऐसे जादूगर को तो देखा होगा जो हवा में उड़ने का जादू दिखाते हैं। इनके नीचे किसी भी तरह की टेबल या कुर्सी नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी ये हवा में लटके रहते हैं और लोग इनको देखकर सच में जादूगर समझ लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो आखिर ये इस ट्रिक को कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक को करते समय आप देखते होंगे कि ये जादूगर अपने हाथ में एक खंबे को पकड़े रखते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह अपना सेटअप तैयार करते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं। सबसे पहले एक ऐसा मेटल पोल लगाते हैं जिससे एक सीट भी जुड़ी रहती है। उसके बाद ये इसको छिपाने के लिए मोटे और ढीले कपड़े पहनते हैं और ये जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो पूरी तरह ढक जाती है। वहीं इस इंसान को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये झाड़ू पर बैठकर उड़ रहा है, लेकिन असल में अपने नीचे एक पारदर्शी लॉन्ग बोर्ड लगाए रखते हैं। क्या आप जानते हैं आजकल ऐसी ऐसी फेस सर्जरी आ गई है जो बूढ़े इंसान को भी जवान बना देती है। इसमें जिस इंसान की स्किन उम्र बढ़ने की वजह से लटकने लगती है उसे सर्जरी करके बिल्कुल नॉर्मल और सुंदर बना दिया जाता है। तो आखिर ये प्लास्टिक सर्जरी कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी में इंसान की स्किन पर किसी तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में इंसान के दूसरे अंगों से स्किन को लेकर वहाँ लगाते हैं जहाँ इसकी जरूरत होती है, बल्कि किसी प्लास्टिक को वहाँ पर नहीं लगाया जाता। अगर किसी इंसान के फेस को पतला दिखाना हो तो सबसे पहले डॉक्टर उस जगह पर कट लगाते हैं, फिर इसके अंदर से ज्यादा फैट को बाहर निकाल लेते हैं। साउथ कोरिया देश को प्लास्टिक सर्जरी की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की 50% से ज्यादा महिलाएं प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। क्या आप जानते हैं दुनिया में कई गाड़ियां ऐसी भी होती है जो ट्रक के नीचे से भी आसानी से निकल सकती है, और तो और कई गाड़ियां ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर भी आसानी से चढ़ जाती है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आप जिन कारों को ट्रक के एक तरफ से दूसरी तरफ निकलता हुआ देखते हो वो कोई नॉर्मल कार नहीं होती, क्योंकि साधारण कार के लिए ऐसा कर पाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जिनको करने के लिए सुपर कार का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई काफी कम होती है जिससे ट्रक के नीचे आसानी से फिट हो जाती है। और ट्रक चलाने वाले ड्राइवर को भी पहले ही बोल दिया जाता है कि वो एक ही स्पीड में ट्रक को चलाए और उसकी स्पीड को कम या ज्यादा ना करे। इसी तरह ट्रक में गाड़ी घुसाने वाले स्टंट भी किए जाते हैं। दूसरी तरफ इन गाड़ियों को ऑफ रोडिंग के लिए बनाया जाता है, जिसमें काफी बड़े बड़े टायर लगाए जाते हैं जिससे पहाड़ पर भी आसानी से चढ़ पाते हैं। क्या आप जानते हैं काइट सर्फिंग करते समय अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो आप आसपास के लोगों को भी घायल कर सकते हो। इस तरह की सर्फिंग में इंसान को पैरों में बोर्ड बनाकर एक पतंग जैसे पैराशूट से बांध दिया जाता है। जब हवा चलती है तो ये पैराशूट आपको अपनी तरफ खींचता है, जिससे आप आसानी से पानी पर तैरने लगते हो। लेकिन जब तेज हवा चलती है तो ये पतंग आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। कई बार तो ये लोग काइट सर्फिंग करते हुए बड़े बड़े क्रूज शिप के ऊपर से भी निकल जाते हैं, लेकिन इसको करते समय हमेशा बोर्ड पर ग्रिप बनाए रखें, नहीं तो इसके छूटने के बाद आप पानी पर नहीं तैर पाओगे और कुछ इस तरह गिर जाओगे। कभी कभी तो लोग इससे जमीन पर भी घिसटने लगते हैं, जिससे इनको गंभीर चोटें आ जाती है। और तो और ये काइट सर्फिंग कुछ इस तरह के पंखों से भी की जा सकती है। इनका फैलाव 3 मीटर से भी ज्यादा होता है और जब हवा इनसे टकराती है तो आप उड़ने लगते हो। ट्रेन में सफर करते समय ये 3 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहला, कभी भी आपको ट्रेन के 2 डिब्बों के बीच में जॉइंट वाली जगह पर नहीं खड़े होना चाहिए। ये रास्ता एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने के लिए तो होता है, लेकिन ये चलती ट्रेन के साथ साथ हिलता रहता है। इनके बीच में लगे रबड़ के फोम की वजह से लोग इससे सहारा लेकर बैठना काफी पसंद करते हैं, लेकिन ये इनकी आखिरी गलती भी हो सकती है, क्योंकि कई बार तो डब्बों के बीच की कपलिंग खुलने से अलग अलग भी हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ खड़ा इंसान सीधा पटरियों पर जाकर गिरेगा। दूसरा, ट्रेन की छत पर बैठकर कभी यात्रा ना करें, क्योंकि आजकल की सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिक हो चुकी है, जिसके ऊपर हजारों वोल्ट के तार लगे होते हैं। तीसरा, दरवाजे पर खड़े होकर चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि इससे गिरने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में कई गाड़ियां ऐसी भी होती है जो ट्रक के नीचे से भी आसानी से निकल सकती है, और तो और कई गाड़ियां ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर भी आसानी से चढ़ जाती है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आप जिन कारों को ट्रक के एक तरफ से दूसरी तरफ निकलता हुआ देखते हो वो कोई नॉर्मल कार नहीं होती, क्योंकि साधारण कार के लिए ऐसा कर पाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जिनको करने के लिए सुपर कार का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई काफी कम होती है जिससे ट्रक के नीचे आसानी से फिट हो जाती है। और ट्रक चलाने वाले ड्राइवर को भी पहले ही बोल दिया जाता है कि वो एक ही स्पीड में ट्रक को चलाए और उसकी स्पीड को कम या ज्यादा ना करे। इसी तरह ट्रक में गाड़ी घुसाने वाले स्टंट भी किए जाते हैं। दूसरी तरफ इन गाड़ियों को ऑफ रोडिंग के लिए बनाया जाता है, जिसमें काफी बड़े बड़े टायर लगाए जाते हैं जिससे पहाड़ पर भी आसानी से चढ़ पाते हैं।